बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि समाजवादी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है, अमेरिका के जो व्यापार प्रतिबंध हम पर हैं और दूसरा चीन के साथ हमारी नज़दीकियाँ। आज काफी लोग बोलने वाले हैं, मुझे लगता समय कम मिलेगा, फिर भी मेरा आपसे निवेदन है, मैं वादा करता हूँ 3.5 मिनट सबको, आप जितना आपको मिला उनको आपको ही मिलेगा। बोले आप। ब्रजेश जी, फौज से आया हूँ। आजकल बहुत सा जवान सरहद से फोन करता है जो साथ में नौकरी कर चुका है, और वो पूछता है कि साहब एक चीज क्लियर बता दो कि चीन हमारा दुश्मन है कि दोस्त है। आज की तारीख में हिंदुस्तान ये जवाब देने की हालत में नहीं है कि चीन हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अप्रैल की ही तो बात है ना, जब हमारी बहनों का सिंदूर पोंछा गया था। और जब ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है तो 142 करोड़ जनता एक साथ, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता ने स्पष्ट बोला था कि हम देश के साथ हैं, कड़ी सी कड़ी कार्रवाई कीजिए। और बहनों की सिंदूर के नाम पे ऑप सिंदूर रखा, उसका बदला लेने जब हम गए तो हमें वहां क्या मिला? वहां का आर्मामेंट, वहां का इक्विपमेंट, वहां की टेक्नोलॉजी, वहां के जो हवाई जहाज थे, जो फाइटर्स थे, उनको डायरेक्ट करने के लिए जो सैटेलाइट्स थे, वो सब पाकिस्तान के किसने दिया? चीन ने दिया। पाकिस्तान तो सिर्फ चेहरा था, और पूरी दुनिया ने देखा कि चीन ने किस तरीके से अपने युद्ध के बाजार के लिए एक प्रयोगशाला बनाया पाकिस्तान को, और मोहरा बनाया हमारी बहनों के सुहाग को। हमने बदला लिया, हमारी सेना ने बहुत अच्छी तरह से लड़ा। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके यहां पे राजनीति कर रहे हैं कि उनका विदेश राज्य मंत्री हमारे पास आया इसलिए हम बात करना चाहते हैं, और बात करना चाहते हैं तो इसलिए हमारा प्रधानमंत्री वहां चीन जाने के लिए तैयार हो गए। तो मेरा उनसे सवाल है, आप ये बताइए, जब उनका विदेश राज्य मंत्री आया तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे कहा कि पेंगोंगसो लेक पे जो पुल बनाया है उसको गिरा दीजिए, जो हवाई जहाजों से हेलीकॉप्टर से रैकी होती है बंद कर दीजिए, और जो अरुणाचल प्रदेश में एक आर्टिफिशियल गांव बसाया है जिसमें 100 से अधिक घर हैं, पहले उनको खाली कर दीजिए, उसके बाद भारत का स्वाभिमानी प्रधानमंत्री चीन की सरहद पे पैर रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। और अगर यह सब नहीं करना है तो स्पष्ट कहिए ना कि ग्राहक ही देवता है और धंधा ही हमारा पूजा है। लेकिन भारत की यह संस्कृति तो कभी नहीं रही। हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के नेतृत्व देने वाले देश थे। दुनिया के 70 से 80 देश भारत के नायकत्व में खड़ा होता था, और कहीं युद्ध की स्थिति होती थी तो यूएनएससी में बात उठती थी, सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दे बात होती थी, और जब भी कभी ट्रेड की बात हुई तो डब्ल्यूटीओ में 70-80 देशों की आवाज बनता था। व्यापार प्रतिबंध अमेरिका ने हम पर इंपोज किए, हमें कोई रास्ता तो चुनना पड़ेगा ना। हाँ, ये आप और सही कह रहे हैं। एशिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है चीन, ये आप सही हम कह रहे हैं। उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भावनाओं की अब कोई कदर नहीं है। अब टिकटॉक बंद तो है भाई, और क्या? व्यापार है, सब कुछ व्यापार है। अगर अमेरिका के लिए अब की बार ट्रंप सरकार कर सकते हैं, हम हवन कुंड में हवन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पलट जाए तो हम भी पलट जाएंगे, और हम कहेंगे जो हिंदुस्तान का दुश्मन था, दुश्मन है, और सदैव हमारी सरहद का दुश्मन रहेगा। हम उससे व्यापार करेंगे, और जब जनता द्रवित होगी तो टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। संजीव श्रीवास्तव, ये हमारी पॉलिसी है क्या? हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ये है? और कम से कम हम अपने जवान को क्या जवाब दें, इतना जरूर। आपकी बात मैंने तसल्ली